प्यारे बच्चों, माई गोल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फिटर के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि जो ITI फिटर फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें प्रैक्टिकल्स के क्या क्या आपके चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा हो कि आज का जो टॉपिक है वो फिटर फर्स्ट ईयर को संबंधित है, जिसमें आप फिटर के सिलेबस के बारे में जानेंगे। चलिए तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा इंट्रो देख लें कि आपको जो सिलेबस को जारी करने वाली संस्था है निमी, इस संस्था द्वारा निमी द्वारा इस पैटर्न को जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है ना। थोड़ा सा इसके परिचय के देख लेते हैं कि क्या है। यह मैनुअल ITI कार्यशाला में व्यवसाय प्रयोगात्मक हेतु जो आपके प्रैक्टिकल्स, जो थ्योरी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके लिए आपको दे रखे हैं। ठीक है, प्रमुख सामग्री विनिर्माण सेक्टर के वार्षिक पैटर्न में प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम में अभ्यास की श्रृंखलाओं को प्रशिक्षार्थियों द्वारा पूर्ण किया जाता है। प्रशिक्षार्थियों के अभ्यास के प्रदर्शन में निर्देशों या सूचनाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF स्तर 4 पूरक एवं सहयोग देता है। ठीक है ना। प्रयोगात्मक में अभ्यास के निर्देशित कौशल हेतु 7 व्यवसायों के अभ्यास का आवंटन निश्चित करें। आगे आपको दे रखा है कि जो प्रमुख सामग्री एवं विनिर्माण सेक्टर में फिटर व्यवसाय मतलब ट्रेड थ्योरी प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को 8 मॉड्यूल में बांटा गया है। तो आपकी जो ट्रेड थ्योरी जिसमें बांटा गया है उसको 8 मॉड्यूल्स में आपको बनाए गए हैं। टोटल आपके जो फिटर वालों के जो मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं वो आपको 8 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है ना। जो 8 मॉड्यूल्स में आपको जो पहला मॉड्यूल है उसका नाम है सुरक्षा मतलब सेफ्टी। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से हमें सेफ्टी कार्य करने से पहले क्या क्या सेफ्टी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। सेकंड आपका जो मॉड्यूल है उसका नाम है बुनियादी फिटिंग। तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप की फिटिंग्स, जो बेसिक फिटिंग्स होती हैं वो आपको बताई जाएंगी, किस प्रकार से बेसिक जो फिटिंग्स हैं वो किस प्रकार की हैं। जो आपको जो तीसरा मॉड्यूल है इसका नाम है आपका सीट मेटल। इस सीट मेटल में हमें सीट मेटल को वर्किंग करना सिखाया जाएगा। इसके लिए आपको जो भी अध्याय होंगे वो आपको आगे की वीडियोज़ में आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगला जो आपको फोर्थ मॉड्यूल है जिसमें आपको पढ़ना है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग बेसिकली क्या, वेल्डिंग क्या होती है, इसके कितने प्रकार की वेल्डिंग्स होती है, डिफरेंट टाइप की जो वेल्डिंग्स आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी आर्क वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, जितनी टाइप की वेल्डिंग्स होती हैं उन वेल्डिंग्स के बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अगली जो आपकी जो मॉड्यूल 5 है इसका नाम है आपका ड्रिलिंग। तो आप NS की जो आपको जो मॉड्यूल 5 में आपको ड्रिलिंग दे रखा है, इसमें आपको ड्रिलिंग करने के बारे में जो उसकी प्रोसेस होती है, डिफरेंट टाइप की इसकी मशीन्स होती हैं जिन पे हम ड्रिलिंग करना सीखते हैं। तो उन ड्रिलिंग्स के सारे अध्यायों के बारे में आपको आगे की वीडियोज में आपको प्रोवाइड करके बता दिया जाएगा। जो आपको 6 मॉड्यूल है इसका नाम है फिटिंग असेंबली। ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे जो फिटिंग्स होती हैं, हम चीज़ों को कैसे फिटिंग असेंबली करते हैं। फिटिंग असेंबली में चीज़ों को असेंबल करना बताया जाता है। जैसे आपने मोबाइल से असेंबल करते हैं डिफरेंट टाइप के। ठीक है, उसमें पार्ट्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्ट्स को हम एकजुट में इकट्ठा करके उन्हें जोड़ना, ये असेंबली कहलाता है। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप की फिटिंग असेंबली को देखेंगे यहाँ पे आके। जो आपका जो 7th मॉड्यूल है इसका नाम है मोड, जिसमें आपको मोड सीखना है, कैसे चीज़ों को बैंड करते हैं, मोड कितने प्रकार के मोड होते हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ों को हमें आगे के मॉड्यूल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसमें आगे की तरफ जाएं तो आगे का आप जो 8th मॉड्यूल है, इस प्रकार से आप जो 8वां मॉड्यूल है इसका नाम है बुनियादी रखरखाव। ठीक है, इसका मतलब है बेसिक मेंटेनेंस, मतलब आपको चीज़ें आपके पास किस प्रकार से सुरक्षित रखनी है, मेंटेनेंस किस प्रकार से करना है, उनके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, और आज ये आपके जो मॉड्यूल्स आपको जो बता रखे हैं, ये 8 मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे से लिंकअप है, मतलब इनका आपको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका जो हम अध्यायवार तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, देखो पाठ्यक्रम में दी गई विषय वस्तु सावधानी पूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आगे इलेक्ट्रिकल विभाग में उपलब्ध कार्यशाला की संख्या, मशीनरी तथा उपकरण सीमित होते हैं। ठीक है, इन बाधाओं के कारण यह आवश्यक है कि अभ्यासों को विभिन्न मॉड्यूलों में अंतर्निवेशित किया जाए, जिससे कि एक उपयुक्त पढ़ने तथा पढ़ाने का अनुक्रम बन जाए। ठीक है, तो सारे मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए आगे हम देखेंगे कि इसमें आपको विभिन्न मॉड्यूलों को दिए गए अनुदेश सुझाव के अनुक्रम अनुदेशों के नियोजन में दिए गए हैं। जो अनुदेश गाइड में समावेश होते हैं। ठीक है ना। 5 कार्य दिवसों
के सप्ताह में 25 प्रयोगात्मक घंटे, मतलब आपको एक सप्ताह में जो 25 घंटे होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, प्रायोगिक घंटे होते हैं। इसलिए अगर काउंट करोगे तो आप जानते हो कि एक माह के अंदर जो आपके प्रैक्टिकल के 100 घंटे बनते हैं। ठीक है, तो आपको 100 घंटे का जो कार्यक्रम होगा वो प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है, पहले वर्ष के लिए 114 अभ्यासों के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्यों के साथ काम करने की प्रक्रिया, जैसे प्रत्येक अभ्यास के अंत में सीखने की क्रिया, इस पुस्तक में दी गई है। ठीक है ना, तो जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्यशाला स्थल में सैद्धांतिक सूचना, जिसमें प्रशिक्षार्थियों को विद्युत कार व्यवसाय में प्रायोगिक कौशल के साथ संज्ञानात्मक कौशल भी प्राप्त हो सकते। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे जिसमें जो हमें अभी हमने मॉड्यूल्स देखे थे उन मॉड्यूल्स को थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है। हमें आगे के मॉड्यूल्स में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके मॉड्यूल फर्स्ट टाइप का सेफ्टी। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। भारत में परिचित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुरक्षा और सामान्य सावधानियां उद्योग या दुकान के फर्श में। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे चैप्टर्स आपको मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर आपको दे रखे हैं। ठीक है, जो कि हम आगे की वीडियोस में आपको समय समय पर बताएंगे। ठीक है, जिसका आपको दूसरा मॉड्यूल आपको यहाँ पे बुनियादी फिटिंग्स दे रखा है। इसमें आपको लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, स्क्राइबर आपको देख रहे हैं पढ़ने, यहाँ पे कैलिपर्स पढ़ने हैं। ठीक है, डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ मार्किंग पंजेस पढ़नी है, वी ब्लॉक्स पढ़ने हैं। ठीक है ना, आगे की आपको पढ़ना बेंच वाइसेस पढ़नी है, हॉक्स ऑफ फ्रेम्स एंड ब्लेड्स पढ़ने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वाइसेस पढ़नी है, जो वाइस कितने प्रकार की होती हैं, ये हमें आगे की वीडियोज़ में समय समय पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो मॉड्यूल जो कि आगे इसमें आपको ये भी दे रखा, टाइप्स ऑफ फाइल्स दे रखी हैं, जो आपकी फाइल्स होती हैं, मतलब रेतियाँ जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों को मापन हम सीखेंगे, सरफेस गेज सीखेंगे, कोल्ड चीजल जो छनियाँ होती हैं। ठीक है, आगे का थर्ड मॉड्यूल इसमें देखेंगे, सीट मेटल देखेंगे। सीट मेटल जो आपको देखा, सेफ्टी प्रिकॉशन इन द सीट मेटल वर्कशॉप। ठीक है, सीट मेटल वर्कशॉप में सुरक्षा सावधानियाँ किस प्रकार की होती, किस प्रकार सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए सीट मेटल की कार्य करते समय। ठीक है, धातु की चादरें और उनके उपयोग। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आपके थर्ड मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। सीट धातु उपकरण है, दाब और उनके प्रयोग हैं। जो फोर्थ मॉड्यूल इसका नाम है वेल्डिंग। इसमें आपको सुरक्षा, वेल्डिंग से किस प्रकार से हमें सुरक्षा रखनी चाहिए। वेल्डिंग हाथ उपकरण जो आपका है, वेल्डिंग हैंड टूल्स होने क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, CO2 वेल्डिंग उपकरण और प्रक्रिया, आर्क वेल्डिंग के पैरामीटर सेट करना, जो आपको ऑक्सी एसिलिन काटने के उपकरण। ठीक है, जो मॉड्यूल 5 में आपको ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग से संबंधित कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता रखी हैं, जो हम आगे के समय में वीडियोस के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो मोड आपको टर्निंग दे रखा है। ठीक है, मोड टर्न कैसे करते हैं, उनके बीच में क्या चीज़ होती है, आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। ठीक है ना, बाकी जो आगे की जो चैप्टर्स हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।